सर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से, तो क्या देखते हैं आप इसको? अब ये इस मुल्क में जमहूरियत का जो आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है, ये उसमें एक और कदम है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ़्तार किया गया है। इससे पहले भी पिछले महीने झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन साहब को भी इसी तरह रात को गिरफ़्तार किया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि गिरफ़्तार होने से पहले वो राजभवन गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि शायद उनको डर इस बात का था कि अगर चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो जेल गए तो कहीं उनकी रियासत में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल साहब बिना इस्तीफ़ा दिए इस बार गिरफ़्तार हो गए हैं। आगे दिल्ली में क्या होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उमर साहब, अब इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज चुका है, तो क्या तैयारी कर रही है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस कोशिश में, और क्या? हम तैयारी कर रहे हैं कि जिन सीटों पे हमारे उम्मीदवार उतरेंगे और जहाँ पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे उनको हमें कामयाब करना है। पहले ही हमने कहा हुआ है कि जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर और श्रीनगर पार्लिमानी हलके में जो सीटें हैं उन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इंडिया अलायंस की जो है के उम्मीदवार होंगे और हम लोगों से कामयाबी की उम्मीद करेंगे। सर, पीएचडी आपने बनाया था, क्या पीएचडी का कोई रोल रहेगा आने वाले इलेक्शंस में? पीएचडी का इलेक्शन से क्या लेना देना था? पीएचडी इलेक्टोरल अलायंस तो था नहीं। पीएचडी का मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं था। पीएचडी का मकसद था जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, और हम चाहेंगे कि वो मौजूद रहे और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करता रहे। आगे जाके पीएचडी का क्या रोल रहेगा या नहीं रहेगा वो इस पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या होता है उस पर डिपेंड होगा। होम मिनिस्टर की तरफ से अब बयान आ रहे हैं कि एंडिंग सितंबर से पहले यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी कराए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन कराएंगे? तो कौन सा एहसान हो रहा हमारे ऊपर? 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, और जो अब सितंबर की बात की जा रही है वो कौन से अपनी मर्ज़ी से की जा रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 के मामले में अपना फ़ैसला सुनाया था तो उस वक्त कहा कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये शर्म की बात है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपना जमहूरी हक़ हासिल करने के। ये तो मैं कहता हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से करे। हम तो ये चाहते थे कि एक साथ इलेक्शन हो, नहीं हुए, लेकिन चलिए अब सितंबर ही सही, अगस्त सितंबर में इलेक्शन होंगे और यहाँ लोगों की हुकूमत होगी। मेरा एक सवाल है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, सजाद लोन साहब और अल्ताफ़ बुखारी साहब अब अलायंस एक बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई सेटबैक होगा? फिलहाल बना बातें तो चल रही है। बातें तो सबके साथ चलती हैं, बनने दीजिए। ये पहली मर्तबा नहीं है। और अगर बीजेपी की बी टीम, सी टीम और डी टीम एक साथ नहीं आती तो फिर क्या करेंगे वो? ये अब डपड़ी किसी और के हाथ में और नचाया किसी और को जा रहा है। दिल्ली के तरफ से इनको जो इशारा मिलता है उस हिसाब से ये काम करेंगे। अब देखने को ये पड़ेगा कि शुमाली कश्मीर में क्या होता है, क्योंकि सजाद लोन साहब ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। अब क्या ये सब तमाम मिल के उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं, देखेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कोई परेशानी या कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि हमने इस तरह के हालात पहले भी देखे हैं। हमने 77 में ये देखा जब जनता पार्टी और यहाँ की तमाम सियासी पार्टियाँ, यहाँ तक कि यहाँ के मजहबी लीडर भी उस वक्त एक साथ आए थे शेर कश्मीर को हराने के लिए, और उस वक्त के नतीजे जो हैं अभी तक हम भूले नहीं। आने दीजिए इनको एक साथ, इनको भी पता चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर आपसे, ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत टाइम से आप सियासत में है, तो क्या मैसेज रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस हाल को देख के आप लोगों के लिए? आप जब कैंपेन शुरू हो जाता है
आप आ जाइए, उसमें हमारी तकरीरें सुनिए, मैसेज आपको खुद ब खुद पता चलेगा। नहीं मतलब मौजूदा जो हालात यहाँ पे बीजेपी की वो तरफ से बने हमें बात करने दीजिए ना, अब यहाँ से थोड़े ही ना, इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो जाएगा, हम अपनी बात डायरेक्ट लोगों तक पहुँचा देंगे, उसमें आप भी होंगे, सुनिए। उसमें 5 अगस्त की बात होगी, 370 की बात होगी, यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम बात करेंगे, जो लोगों की परेशानियाँ हैं बिजली को लेके, रोज़गार को लेके, पानी की जो किल्लत रही है, जहाँ जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट में जो धांधलियाँ हुई हैं। पिछली बार कब देखा आपने कि एम्प्लॉयमेंट का कोई लिस्ट निकला जिसमें कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगा हो? मतलब जिस तरह हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको नीलाम किया जा रहा है, और देखें जो रतलय के साथ हुआ, रतलय की बिजली जो है उसको राजस्थान के हवाले की जा रही है। इसी तरह जो बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीनें जो हैं अलॉट की जा रही हैं, और बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये लड़ाई जो है इस बार का इलेक्शन, ये सिर्फ बिजली सड़क पानी का इलेक्शन नहीं होगा। दिल्ली की जो तानाशाही रही है, दिल्ली ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो हमें बेइज्जत किया, जो मतलब हमारे साथ जो लूट खसूर हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। चलो सर, थैंक यू सर।